अभी मैंने बात किया कि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस स्वेटिंग हो रहा तो तकलीफ है, अगर कम स्वेटिंग हो रहा तो भी तकलीफ है, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ड्राइनेस है तो भी तकलीफ हो रही है, मतलब ड्राइनेस है, और एक्सेस ऑयलेशन है मतलब ज़्यादा स्निग्धता है तो भी तकलीफ प्रॉब्लम है। विजय वर्मा जी नमस्ते। तो स्वेद क्षय के लक्षण में क्या कहा है शास्त्रकारों ने, खास सुश्रुचि ने क्या कहा, स्वेद क्षय स्तब्ध रोम कूपता त्वक शोषो स्पर्श वैगुण्यम स्वेदनाशस्य। अब आप सोचो कि इतनी छोटी सी चीज़ मैंने क्यों बताने की कोशिश करी है। कई बार कम एज के बच्चे आते हैं, वहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो वहाँ पर तो आपको मेद धातु का मेदोपाचक देना ही देना ज़रूरत है। और क्लेद वहन कर रहा है तो मूत्र पर भी काम करने की चीज़ें दीजिए, क्योंकि हमेशा हमारा आयुर्वेद का चिकित्सा सूत्र है कि निदान परिवर्जन के अलावा दीपन पाचन उल्लोमन कराना होता है। तो एक तरीके से आपकी ग्रहणी तुष्टि या सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें करेक्ट करना होता है। साथ में हमें देखना होता है कि स्वेद में कितना है, कैसा है, स्मेल वगैरह तो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पतले लोग को भी पसीने की बदबू आती है। तो और ख़ास करके ओल्ड एज में भी इस तरह की तकलीफ आती है, क्योंकि आफ्टर 40 हमारा शास्त्र सीधे कहता है कि आपके अंदर अब रीजनरेशन नहीं हो रहा, डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, और इसी वजह से हम उस वक्त उसके बाद में ही 40 के बाद रसायन की वैल्यू और बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में शोधन की वैल्यू और बढ़ जाती है। कई बार हम सोचते हैं ना हम शोधन क्यों कराएं, इसी वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी जब डिटोरिएट होने की कोशिश कर रही है, जब बॉडी में अब नहीं ग्रोइंग फेज नहीं है, मेटाबॉलिज्म कम होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होंगे, तो उस कैटाबॉलिक रिएक्शन को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपके पास आयुर्वेद बहुत बड़ी ब्यूटी है। तो यहाँ पर क्या कहा, स्वेद क्षय स्तब्ध रोमकूपता। तो रोमकूप जो होते हैं स्तब्ध होंगे या सही तरीके से प्रॉपरली नहीं रह पाएंगे, ये आप समझ लीजिए। कई बार इसमें सेंसेशन वगैरह नहीं फील होता, त्वक शोष, स्किन जैसे होगा ना बिल्कुल झुर्रियाँ से पड़ जाएंगी। अगर किसी को समय से पहले उनकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ रही, त्वक शोष हो रहा है, तो पक्का सी बात है कि स्वेद का कर्म या स्वेदन कर्म ठीक नहीं है बॉडी का। स्पर्श वैगुण्यम, आपको जो है सेंसेशन अच्छे से नहीं आएगा। बहुत सारे लोग के साथ आप देखते होंगे कि बहुत हॉट और बहुत कोल्ड वाली चीज़ों का तो पता चलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस वाली चीज़ों का पता नहीं चलता है। ओल्ड एज में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई लोग स्ट्रेस कंडीशंस में रहते हैं तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके का स्वेद नाशस्य, जब स्वेद का नाश हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये आपको अपने पेशेंट से ज़रूर पूछना है, क्योंकि कई बार हम स्वेटिंग को लेकर नहीं पूछते हैं कि आपके मतलब पसीना सही निकलता है कि नहीं निकलता है, और बहुत सारे लोग इसको ब्लेसिंग्स की तरह लेते हैं, भाई हमको पसीना नहीं निकलता है, कपड़े गंदे नहीं होंगे, बदबू नहीं आएगी, ये है वो है, दुनिया भर को सोचते हैं। बट आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे जब कम एज होता है तब तो नहीं पता चलता। जहाँ 40 होना शुरू करेंगे तो स्किन में 10 तरह की तकलीफें आना शुरू हो जाएंगी, बॉडी में भी, क्योंकि आपकी बॉडी से कचरा निकालने को एक साधन है ना। मैंने हमेशा बोला हुआ है, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। साथ में क्या क्या है, स्वेदा रोमच्युति स्तब्ध रोम तुक्ता स्फुटनम त्वच, ये अष्टांग हृदय कार ने कहा है। तो वाघ भट्टी जी के हिसाब से अगर स्किन आपकी फटी फटी सी लग रही है तो वो भी स्वेद क्षय के लक्षण में आता है। इस बात को आपको, इसीलिए मैं एक एक लोग का इन्होंने स्फुटनम त्वचा बोला है, मतलब फटी फटी सी स्किन रहती है। स्तब्ध रोमता, जो रोम रहेंगे उसमें एक तरीके से स्तब्ध मतलब उनका प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो रही होती है, जैसे रोम च्युति होती है, बाल बाल रोए वगैरह निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं। कई सारे लोग के साथ इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे मैम हमने तो ऐसा नहीं देखा, आपने ऐसा नहीं देखा है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे कभी कभी होते हैं, और उनसे जब आपको देखिए तो कई बार आप सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, तो उनको ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और शास्त्रकारों ने ये चीज़ें लिखा हुआ है, तो इसलिए अपने पेशेंट्स को पूछेंगे जरूर।